नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसमें दर्द है, गुस्सा है और अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज भी। हम बात कर रहे हैं अलवर किसान आंदोलन की। हाँ। और उसने भी खास तौर पर नीमू चाणा नरसंहार की। वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिल दहला देने वाली घटना थी। जी बिल्कुल, इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन दुखद अध्याय। हाँ, तो जो जानकारी है हमारे पास वो एक दस्तावेज से ली गई है, अलवर किसान आंदोलन नीमू चाणा नरसंहार। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस समझें कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसकी गूंज इतनी दूर तक कैसे पहुंची। सही, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पहली चिंगारी कौन सी थी, मतलब इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या बताया जाता है और ये नीमू चाणा ये इतना अहम क्यों हो गया? देखिए, स्रोत जो बताता है वो तात्कालिक कारण थोड़ा अजीब सा लग सकता है आज के जमाने में। अच्छा। क्या था वो? उस समय अलवर के राजा थे जय सिंह। ओके। और उन्होंने एक फरमान निकाला कि जंगली सुअरों को मारा नहीं जाएगा, उन पर पाबंदी लगा दी। जंगली सूरों को मारने पर पाबंदी? हाँ। लेकिन किसानों के लिए तो ये बड़ी समस्या रहे होंगे ना, फसलें खराब करते होंगे। बिल्कुल, यही तो बात थी। किसानों की मेहनत से उगाई फसलें ये जंगली सुअर तबाह कर देते थे। और जब राजा ने उन्हें मारने से ही रोक दिया तो सोचिए, किसानों में गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ, ये तो सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी पर हमला था। जी, ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था। शायद उन्हें लगा कि ये उनके हक का भी सवाल है। वो अपनी जमीन पर मेहनत करें और फिर अपनी फसल को बचा भी ना पाएं। ये बात तो गले उतरने वाली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसा दस्तावेज इशारा करता है, शायद ये गुस्सा पहले से ही सुलग रहा था। लगान या दूसरी वजहें भी होंगी। इस फरमान ने बस, वो कहते हैं ना, आग में घी डाल दिया। हाँ, यही लगता है, क्योंकि बात सिर्फ सूरों तक रुकी नहीं, मामला आगे बढ़ा और फिर वो दुखद घटना हुई नीमू चाणा की। चलिए सीधे उसी दिन पर चलते हैं। तारीख क्या थी? तारीख थी 14 मई 1925। 14 मई 1925। जी। और जगह थी नीमू चाणा गांव। ये अलवर रियासत में ही था, बानसूर तहसील में। वहां किसान इकट्ठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। शायद वही सुअर वाला मुद्दा, लगान और भी कुछ बातें होंगी। तो एक तरह की सभा थी, शांतिपूर्ण। हाँ, मानो तो यही जाता है कि शांतिपूर्ण सभा ही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो बिल्कुल शांतिपूर्ण नहीं था। क्या हुआ? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक वहां जो किसान जमा थे उन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया गया। गोलियां चलाने का हुक्म किसानों पर? जी, और दस्तावेज में साफ साफ नाम भी लिखा है जिसने ये हुक्म दिया, छज्जू सिंह। छज्जू सिंह, ये नाम याद रखना होगा। मतलब अपने ही लोगों पर गोली चलाने का आदेश? ये उस दौर की रियासती हुकूमत की क्रूरता दिखाता है। शासक या उनके अधिकारी कई बार कितने निरंकुश हो सकते थे। छज्जू सिंह का नाम तो बस इस घटना से जुड़ गया। और इस हुक्म का नतीजा क्या हुआ? वो आंकड़ा, वो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, जो आंकड़ा स्रोत में दिया गया है वो बहुत बड़ा है। क्या है वो संख्या? दस्तावेज के अनुसार इस गोलीकांड में 7,000 किसान शहीद हुए। 7,000? जी, 7,000। ये संख्या, क्या ये सही है? मतलब ये बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, संख्या बहुत बड़ी है और ऐतिहासिक घटनाओं में आंकड़ों पर हमेशा थोड़ी बहस रहती है, उनकी पुष्टि करनी होती है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है उसमें यही संख्या दर्ज है, 7,000। अगर ये संख्या सही है या इसके आसपास भी है तो ये तो नरसंहारी हुआ। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से, घटना की इस भयावहता की वजह से, ये बात सिर्फ अलवर तक सीमित नहीं रही। अच्छा, ये बात बाहर कैसे निकली? इसकी खबरें फैली, अलवर से बाहर गईं और फिर पूरे देश में, यहां तक कि महात्मा गांधी तक पहुंची। हाँ, जरूर कहा होगा। बिल्कुल कहा, और जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया, जो उस वक्त बहुत पढ़ा जाता था। हाँ, आजादी की लड़ाई की एक बड़ी आवाज था वो। जी, तो यंग इंडिया में गांधी जी ने इस घटना पर लिखा, और सिर्फ लिखा नहीं, इसकी तुलना की। किससे तुलना की? सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग से? ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, बहुत बड़ी बात। सोचिए, जलियांवाला बाग उस समय अंग्रेजी जुल्म का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। तो नीमू चाणा को उसके बराबर बताना गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे? इसके कई मतलब थे। एक तो वो घटना की भयंकरता को रेखांकित कर रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये जलियांवाला बाग जितनी ही निंदनीय थी। दूसरा, वो शायद रियासती शासन के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे थे। अंग्रेजों का दमन तो था ही, लेकिन शायद वो ये भी दिखा रहे थे कि अपने राजाओं का राज भी कितना क्रूर हो सकता है। और उन्होंने एक खास शब्द भी इस्तेमाल किया था, शायद दोहरी डायर शाही जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डबल डायरिज्म या दोहरी डायर शाही।
इसका क्या मतलब हुआ? जनरल डायर तो जलियांवाला बाग का खलनायक था, तो दोहरी डायर शाही कहकर गांधी जी शायद ये कह रहे थे कि देखो, एक डायर अंग्रेजों का है और दूसरे डायर हमारी अपनी रियासतों में बैठे हैं। अच्छा, मतलब जुल्म दोहरा है, एक अंग्रेजों का, एक रियासतों का। जी। ये शब्द अपने आप में बताता है कि गांधी जी इसे कितना गंभीर मान रहे थे। ये सिर्फ अलवर की बात नहीं थी, ये पूरे सिस्टम पर एक टिप्पणी थी। क्या सिर्फ गांधी जी ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी या और लोगों ने भी आवाज उठाई? नहीं, सिर्फ गांधी जी नहीं। स्रोत बताता है कि रियासत नाम का एक और अखबार था उस समय। रियासत अखबार? हाँ, उसने भी नीमूचणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। अच्छा। तो मतलब ये आम राय बन रही थी कि ये घटना बहुत बड़ी है। जी, इससे पता चलता है कि उस समय के जो जागरूक लोग थे, पत्रकार थे, नेता थे, वो सब समझ रहे थे कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसे राष्ट्रीय स्तर के अत्याचार के तौर पर देखा जा रहा था। तो ये जो तुलना थी जलियांवाला बाग से, ये सिर्फ घटना कितनी भयानक थी ये बताने के लिए थी, या इसका कोई और राजनीतिक मतलब भी था? दोनों ही बातें थी मेरे ख्याल से। भयावहता तो दिखानी ही थी, लेकिन राजनीतिक संदेश शायद ज्यादा गहरा था। वो कैसे? देखिए, जलियांवाला बाग अंग्रेजी हुकूमत के दमन का चेहरा बन गया था। जब नीमूचाणा की तुलना उससे की गई तो ये सीधी चोट अलवर रियासत पर थी ही, लेकिन इशारों में ये उन सभी रियासतों पर सवाल था जो अंग्रेजों के अधीन थीं। हाँ, ये बात तो है। ये उस सोच को तोड़ रहा था कि शायद रियासतें ब्रिटिश भारत से बेहतर हैं। ये दिखा रहा था कि जुल्म कहीं भी हो सकता है, राजा अपना ही क्यों न हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि शुरुआत हुई जंगली सुअरों को मारने पर रोक से, एक ऐसा मुद्दा जो आज हमें शायद छोटा लगे। और वो बात कहाँ तक पहुंच गई? एक भयानक नरसंहार, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बहस। हाँ, यही तो इतिहास की विडंबना कहिए या खासियत कहिए। कई बार छोटी सी दिखने वाली चिंगारी बड़े तूफान खड़े कर देती है। सही कहा। सुअर वाली बात तो बस एक तात्कालिक कारण थी। बिल्कुल। जैसा हमने कहा, पीछे किसानों का दबा हुआ गुस्सा, लगान का बोझ, राजा की बेरुखी, बहुत कुछ रहा होगा। वो सब इकट्ठा होता गया होगा। हाँ, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो शासन ने बात करने के बजाय गोली चला दी। और जब जुल्म इतना बढ़ गया तो वो घटना इतिहास में दर्ज हो गई। तो मतलब ये हुआ कि नीमूचाणा सिर्फ अलवर के किसानों का दुख नहीं रहा, ये पूरे देश के लिए एक प्रतीक बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये घटनाएं अपनी जगह की सीमाएं लांघ जाती हैं। ये दिखाती हैं कि आम लोगों की जिंदगी, उनके मुद्दे कितने अहम हैं। और जब हुकूमत उन्हें दबाती है तो आवाज और बुलंद होती है। नीमूचाणा में यही किया। इसने शायद दूसरी रियासतों में भी जो किसान आंदोलन चल रहे होंगे उन्हें हौसला दिया होगा, और देश के बड़े नेताओं को रियासतों की असलियत पर सोचने को मजबूर किया होगा। तो ये कहानी सिर्फ उन 7,000 शहीदों की नहीं है जैसा कि स्रोत कहता है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ी है। ये उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। पहली, कि अलवर किसान आंदोलन भड़कने का एक तात्कालिक कारण था राजा जय सिंह का वो आदेश जिसमें जंगली सूअरों को मारने पर रोक